बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी। उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी अधूरी यात्रा पर है। कोई ऐसा कार्य जो उसके जन्म का उद्देश्य था, वह अब तक पूरा नहीं हो पाया था। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते जो उसने कभी देखे नहीं थे। मंदिर की घंटियों की आवाज, एक अग्निकुंड और एक जलती हुई हवेली। अर्जुन समझ नहीं पाता था कि ये सब क्या है। उसके माता पिता ने उसे बचपन में बताया था कि वह जब जन्मा था तब वह कई दिन तक अर्जुन का जीवन सामान्य था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे अजीब सपने आते। उन सपनों में वह एक साधु के रूप में दिखाई देता, तप करता और किसी पाप से त्रस्त रहता। वह नींद से चौंक कर उठता और घंटों तक रोता रहता। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह पास के मंदिर के पुजारी से मिले। पुजारी ने उसकी बात सुनी और उसे ध्यान करने की सलाह दी। अर्जुन ने ध्यान शुरू किया और जल्द ही उसे अपने पूर्व जन्म की कुछ झलकियां मिलने लगीं। उसे याद आया कि वह एक बार एक महान अर्ष था जिसने एक राजकुमार को श्राप दिया था। वह श्राप उसके क्रोध की उपज थी, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। उसी क्षण उसने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई और उसने अगला जन्म लिया, अर्जुन के रूप में। इस जन्म का उद्देश्य था अपने उस कर्म का प्रायश्चित करना। अर्जुन अब समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसने गांव में एक आश्रम बनवाया और वहां तपस्या करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वह अपने कर्मों की बात करता, ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताता और सबको क्षमा का संदेश देता। वर्षों बीत गए और एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आश्रम आया। वह वही राजकुमार था जिसे श्राप मिला था। अब वह भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर था और क्षमा मांगने आया था। दोनों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, अब हमारी आत्माएं मुक्त हैं। उसी रात अर्जुन को स्वप्न आया जिसमें देवी ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया।